हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 की संस्कृत में चैप्टर 3 रक्षाबंधनम नामक पाठ की प्रश्नोत्तर को देखेंगे। प्रश्न अभ्यास देखने से पहले हम लोग शब्दार्थ को देख लेते हैं। कुछ आए हुए इसमें कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ को जान लेते हैं। देखिए, शब्द आया हुआ है इत्युक्ते। इत्युक्ते का अर्थ होता है अर्थात। उतवा, उतवा का मतलब है अथवा। आचर्यते, आचर्यते का अर्थ है मनाया जाता है। श्रावणी पर्व नामना, यानी श्रावणी पर्व के नाम से। अविधीयते मतलब जाना जाता है। स्मृति द्योतकम, स्मृति द्योतकम मतलब स्मरण का सूचक। मणिबंधे, मणिबंधे का अर्थ है कलाई पर। बध्नन्ति, बध्नन्ति का अर्थ है बांधते हैं। खादयन्ति खिलाते हैं। यच्छन्ति, यच्छन्ति का अर्थ है देते हैं। दीर्घ आयुष्यस्य यानी लंबी आयु की कामना, लंबी आयु की, फॉर लॉन्ग लाइफ। बद्धा, बद्धा का अर्थ है बंधना। तो ये तो रहा शब्दार्थ। अब इसके देखें प्रश्नोत्तर को। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है, वो भी संस्कृत में, क्योंकि ये प्रश्न जो है संस्कृत में दिए हुए हैं। उत्तर भी आपको संस्कृत में लिखना होगा। प्रश्न कह रहा है कि रक्षाबंधनम कदा आचर्यते। रक्षाबंधनम कदा आचर्यते यानी रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हम संस्कृत में इस प्रकार से लिखेंगे कि रक्षाबंधनम श्रावण मासस्य पूर्णिमा तिथौ आचर्यते। फिर से सुन ले एक बार उत्तर इसका। रक्षाबंधनम श्रावण मासस्य पूर्णिमा तिथौ आचर्यते। दूसरा इसमें प्रश्न है रक्षाबंधनस्य अपरम नाम किम। रक्षाबंधन का दूसरा नाम क्या है। रक्षाबंधन का दूसरा नाम क्या है। तो इसको हम संस्कृत में इस प्रकार से लिखेंगे कि रक्षाबंधनम अपरम नाम श्रावणी पर्व अस्ति। यानी रक्षाबंधन का दूसरा नाम जो है वो श्रावणी पर्व है। श्रावणी पर्व के नाम से भी हम रक्षाबंधन को जानते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अस्मिन् दिने भ्रातरः भगिन्यस्य किं कुर्वन्ति। इस दिन के अवसर पर या इस दिन पर भाई और बहन क्या करते हैं। तो इसका उत्तर संस्कृत में लिखने के लिए हम इस प्रकार से लिखेंगे। अस्मिन् दिने भ्रातरः भगिन्याः रक्षणस्य संकल्पं कुर्वन्ति। भगिन्यस्य भ्रातुः दीर्घायुष्यस्य कामनां कुर्वन्ति। यानी इस दिन के अवसर पर भाई बहनों की रक्षा का संकल्प करते हैं और बहनें भी भाई के लंबी आयु की कामना करती हैं। चौथा प्रश्न देखिए आप। कह रहा है कि मणिबंधो किं बध्यते, यानी कलाई में क्या बांधते हैं। तो इसका उत्तर संस्कृत में हम इस प्रकार से लिखेंगे। मणिबंधे रक्षा सूत्रम बध्यते, यानी कलाई में रक्षा सूत्र बांधते हैं। दूसरा प्रश्न देखें। कह रहा है कि अधोलिखिताम पदानाम संधिच्छेदम कुरुत, यानी नीचे लिखे पदों का संधि विच्छेद करिए। पद दिया हुआ है। तो क देखिए, इसमें पद है इत्युक्ते। देखिए पद यानी शब्द। इत्युक्ते, इत्युक्ते
का अर्थ है अर्थात। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे, संधि विग्रह, तो होगा इति धन उक्तेः। इति धन उक्तेः। ख देखें, ख जो शब्द पद है वह है संपूर्णे अपि। तो इसको हम देखिए, इसमें मात्रा जो है वो सही नहीं लगा है, इरेज हो गया है। तो संपूर्णे अपि, इसका प्रथम जो शब्द है वो संपूर्णे है, दूसरा जो है वो अपि है। ग में भगिन्यास्य, तो भगिन्यास्य संधि विच्छेद जब करेंगे तो हो जाएगा इसका भगिन्याः धन च, भगिन्याः धन च। इसके बाद है स्नेह उपहारम। स्नेहोपहारम विच्छेद जब करेंगे तो इसको हम लिखेंगे स्नेह धन उपहारम। देखिए यहाँ गलत इकारम हो गया है, उपकारम। यह उपकारम नहीं उपहारम है, स्नेहोपहारम। आइए इसके आगे के प्रश्न को हम देखते हैं। तीसरा आपका जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुत, यानी संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। हिंदी दी हुई है यहाँ पर, इसको हम ट्रांसलेट करके संस्कृत में लिखेंगे। देखिए, आज घर में अतिथि आएंगे, घर की सफाई कर सजाया गया है, किसने यहाँ की सुंदरता देखी, सब लोग मिलकर मिठाई खाएंगे, हम लोग विभोर के घर भी उत्सव में जाएंगे, बच्चे आनंद से खेलेंगे। अब देखिए इसका हम लोग अनुवाद करते हैं पहले सेंटेंस का, कि आज घर में अतिथि आएंगे। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, अद्य गृहे अतिथयः आगमिष्यन्ति। अद्य गृहे अतिथयः आगमिष्यन्ति। दूसरा सेंटेंस है, घर की सफाई कर सजाया गया है। इसको हम संस्कृत में लिखेंगे इस प्रकार से, गृहस्य स्वच्छतां कृत्वा सज्जा कृता अस्ति। गृहस्य स्वच्छतां कृत्वा सज्जा कृता अस्ति। इसके बाद अगला सेंटेंस देखें कि किसने यहाँ की सुंदरता देखी। किसने यहाँ की सुंदरता देखी, तो इसको हम संस्कृत में इस प्रकार लिखेंगे, कः अत्रत्य सुंदरताम अपश्यत। कः अत्रत्य सुंदरताम अपश्यत। अगला सेंटेंस, सब लोग मिलकर मिठाई खाएंगे। सब लोग मिलकर मिठाई खाएंगे। तो सर्वे मिलित्वा मिष्टान्नम खादिष्यन्ति। सर्वे मिलित्वा मिष्टान्नम खादिष्यन्ति। अगला सेंटेंस है कि हम लोग विभोर के घर भी उत्सव में जाएंगे। हम लोग विभोर के घर भी उत्सव में जाएंगे। इसको संस्कृत में लिखने के लिए हम लिखेंगे ऐसे, वयम विभोरस्य गृहे अपि उत्सवे गमिष्यामः। वयम विभोरस्य गृहे अपि उत्सवे गमिष्यामः। अगला वाक्य है कि बच्चे आनंद से खेलेंगे। बालकाः आनंदेन खेलिष्यन्ति। बालकाः आनंदेन खेलिष्यन्ति। उसके बाद अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि हिंदी भाषा अनुवादम कुरुत, यानी यहाँ जो है संस्कृत दी हुई है, यहाँ पर हिंदी अनुवाद करेंगे, संस्कृत से हिंदी। वाक्य कह रहा है कि उत्सव दिने सर्वे नूतनानि वस्त्राणि धारयन्ति। यानी उत्सव के दिन, उत्सव मतलब त्यौहार होता है, तो त्यौहार के दिन सभी नए कपड़े
पहनते हैं या धारण करते हैं। उत्सव के दिन यानी त्यौहार के दिन सभी नए कपड़े पहनते हैं। दूसरा है तत्र मेलापकम द्रष्टुम बहवः आगच्छन्ति। तो इसका अनुवाद वहाँ मेला देखने के लिए, तत्र मतलब वहाँ, मेलापकम मतलब मेला, द्रष्टुम मतलब देखने के लिए, बहवः मतलब बहुत, आगच्छन्ति मतलब आते हैं। तो वहाँ मेला देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं। तीसरा देखें, कह रहा मार्गे अवकरम मा छिक्कु। अवकर मतलब कूड़ा होता है, यानी रास्ते में कूड़ा मत फेंको। इसका अनुवाद हो जाएगा रास्ते में कूड़ा मत फेंको। नंबर 4, पिता के साथ सुमन भी बाजार जाती है। पिता के साथ सुमन भी बाजार जाती है। पित्रा सह सुमनः अपि आपणम गच्छत। पिता के साथ सुमन भी बाजार जाती है। 5वां है ग्रामात् किंचित दूरम प्राचीनम मंदिरम अस्ति। यानी ग्रामात् मतलब गांव से, किंचित मतलब कुछ ही दूर, किंचित दूरम यानी कुछ ही दूर, प्राचीनम प्राचीन, मंदिरम का अर्थ मंदिर, और आसीत मतलब था। तो गांव से कुछ ही दूर प्राचीन मंदिर था। 6वां देखें, याने जनाः उपविश्य क्रीडन्ति गायन्ति च। जना ये याने जना यानी गाड़ी में लोग, गाड़ी में बैठकर लोग खेलते और गाते हैं। फिर 6 है प्रधानाचार्यः पुरस्कारं दातुं सूचीं लिखति। प्रधानाचार्य पुरस्कार देने के लिए सूची लिखते हैं। आगे कह रहा है अगला प्रश्न नंबर 5 कि रक्षा सूत्रस्य चित्रम निर्माय तस्य रंजनम कुरुत। रक्षा सूत्र चित्रम निर्माय यानी रक्षा सूत्र के चित्र को बनाकर तस्य रंजनम कुरुत, उसको रंगिए, रंग भरिए। तो ये छात्र स्वयं कर लेंगे आप लोग इसमें। तो प्रश्न अभ्यास ये समाप्त हुआ इसका। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम अगले चैप्टर को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।